अशरों के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में चला गया है। बहुत बुरी सूरत हाल है। बिल्कुल टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहे, लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन से पहले भी अच्छी सूरत हाल नहीं थी, और जब से मार्च के बाद से, मार्च अप्रैल मई जून की जब हम बात करते हैं तो इसमें लॉकडाउन से टैक्सों की कलेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई। यकीनी तौर पर अगर आप थोड़ी सी भी इकनॉमिक्स की, मईशत की समझ रखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हुकूमत को कितनी बड़ी मुश्किल का सामना होगा कि वो बजट तैयार करे। लेकिन ऐसे में जो बजट तैयार हुआ, वफाक का बजट आया, वफाक के बजट के बाद अब पंजाब का बजट आ गया है। और हमारे पास चैलेंज क्या है? चैलेंज बहुत बड़े बड़े हैं। चैलेंज है महंगाई का, चैलेंज है, और महंगाई बहुत बढ़ गई पहले की निस्बत। हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। बिजली की तरफ देख लें, चीनी की तरफ देख लें, आटे की तरफ देख लें, इसमें हुकूमती कोताही है या बाकी तमाम हालात हैं वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब बजट आया तो बजट आने के बाद बड़ी उम्मीदें थी। वफाक का बजट आया, बहुत बड़ा खसारा है उसके अंदर। हुकूमत कहती है ये टैक्स फ्री बजट है, लेकिन जो माहिरीन है वो कहते हैं कि अगर ये टैक्स फ्री है, नया कोई टैक्स लगाया ही नहीं गया, तो पिछले के मुकाबले में अब आप ज़्यादा टैक्स किस तरह इकट्ठा कर पाएंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, और टैक्स जो खसारा है आपका वो किस तरह पूरा करेंगे? क्या नोट छापेंगे, कर्ज लेंगे, किस तरह आप पूरा करेंगे? सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसके बाद आ गया पंजाब का बजट। पंजाब का बजट भी यही समझा जा रहा था कि जिस तरह वफाक का बजट है, फेडरल गवर्नमेंट का है, उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन मुझे बहुत सारे इसमें मज़ेदार चीज़ें, अच्छी चीज़ें नज़र आई। प्रोडक्ट्स पर तो नहीं, लेकिन सर्विसेज के ऊपर 20 से ज़ायद सर्विसेज हैं, जिनमें छोटे होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, शादी हॉल हैं, लॉन्स हैं, इसी किस्म की कैटरिंग की जितनी चीज़ें हैं, आईटी सर्विसेज हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, प्रॉपर्टी का कुछ काम है, रेंट ए कार है, इन तमाम के ऊपर जो आपका सेल्स टैक्स था उसको कम करके 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़ दी गई। ये बहुत बड़ा मुतालबा था, तवील अरसे से मुतालबा था, जो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी पार्लर्स पर अगर आप जाते हैं और वहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको फिर 16% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप 5% टैक्स देंगे। ये भी एक बड़ी बड़ी बात है। आप एक तरह से डिजिटल होता चला जाएगा सारा कुछ, और इकोनॉमी को आपको, जो हम बात करते हैं कि बार बार कि रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड मुरतब होता चला जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी जो है 2 अक़सात में हो सकेगी, ये एक रिलीफ दिया गया। 30 सितंबर तक अदायगी पर 5% नहीं 10% रिबेट होगा। इसी तरह हमारी जो इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है वो बड़ी इस वक्त मुतासिर है, तो उस पर इंटरटेनमेंट ड्यूटी जो है 2021 तक सिनेमा घरों पर माफ़ कर दी गई, और वैसे भी इंटरटेनमेंट ड्यूटी की जो शरह 20% से कम कर 5% की जा रही है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर टोकन टैक्स पर 10 की बजाय 20% आपको रिबेट मिलेगा, और अगर आप ई पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर उसको पे करेंगे तो मजीद 5% उस पर जो है आपको रियायत मिल जाएगी। बड़ी बात है। तरक्याती बजट हमारा 3 खरब 37 अरब रुपए, सेहत के लिए हमारे पास जो है 284 अरब रुपए, और तालीम के लिए 391 अरब रुपए। एक बड़ा बजट है। मुश्किल सूरत हाल में मैं पंजाब के बजट की यहाँ पर तारीफ करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को, अपने हमारे जो वज़ीर ख़जाना हाशिम जवाब बख्त को, उनकी तमाम टीम को। और जो बजट मेरी नज़र में कुछ इस किस्म का था, लेकिन इससे बेरोजगारी कितनी ख़त्म होगी, महंगाई कितनी कम होगी, हम जो नीचे गिरते चले जा रहे हैं उससे वापस कितना ऊपर उठेंगे, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशहूर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, माहिर मईशत है, जाना पहचाना चेहरा है, बड़ी रीजनेबल मुदब्बराना बात करते हैं, कुछ इनके अपने ख्वाब भी हैं, उनके मुताबिक भी चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? मेरी राय से इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपने अपनी राय यहाँ पर देनी है। और अशरफ मेहताब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बिजनेस को, कॉमर्स को डील करते हुए उम्र गुजर गई, इस वक्त लाहौर के जितने इकनॉमिक रिपोर्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ मेहताब साहब, एक रिपोर्टर के तौर पर आपको बजट कैसे लगे? आपने पंजाब के बजट की ज्यादा कर दी है, वापस ले लूं? गलत हो गया? अच्छा, मैं बात आपको बता देता हूँ। बताएं। सबसे तो पहले आपने कहा जी जो वफाक का बजट है टैक्स फ्री बजट है। सही। पिछले साल 5555 रखा गया टारगेट जी, तो कितना वसूल हुआ? 3900 अरब। वो भी अभी वो कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो 100 अरब 400 से चला है। फिर उसके ऊपर अब नया जो उन्होंने हदफ रख दिया है वो रख दिया है
4,900 अरब का। सही। मुझे ये बताया कि टैक्स फ्री बजट है तो 1,000 अरब जो ऊपर इन्होंने ज्यादा है, वो कहाँ से लेंगे? टैक्स फ्री नहीं है। तो फिर कैसे? नहीं, मुझे बताए ना। चलिए मैं इस पर डिटेल में आपसे करता हूँ। काशिफ अनवर साहब, काशिफ साहब, आपको बजट कैसा लग रहा है? जी, मैं तो वैसे दोनों बजटों की तारीफ करूंगा, दोनों ही और करेंगे। मैं वफाक की दोनों मिनिस्टर्स को मुबारकबाद ठीक। दूंगा, और मैं बजाते खुद मैं आई एम सेटिस्फाइड विद इट। यस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस वक्त तमाम ताजर तंजीमें मुखालफत कर रही हैं। मैं मैंने फ्रेंड्स ऑफ तनकीदी बयान- इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के प्रेसिडेंट के बिहाफ पे बजट की तारीफ कर रहा हूँ, एज अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कर रहा हूँ। सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग ऑफिस बेयरर्स लॉर्ड चैम्बर के अपना बयान खुद देंगे। मैं दोनों बजट्स की तारीफ कर वो रहा हूँ। अभी मौजूद थे, लॉकडाउन पर बैठे हुए थे, मेरे थोड़ी देर मुताबिक पहले। ठीक। मुताबिक इससे बेहतर बजट नहीं पेश ही नहीं आ सकता। नहीं कर सकते इन हालात में, जब अनएक्सपेक्टेड है सारा कुछ। अभी आपको नहीं पता कोविड ने आपके साथ कितनी देर रहना है, आपको नहीं पता आपके लॉकडाउन्स दोबारा होने हैं कि नहीं होने, आपको नहीं पता इंडस्ट्री चलनी है कि नहीं चलनी, आपको नहीं पता रोजगार मिलना है कि नहीं मिलना। तो व्हाट इज बजट? बजट तो तखमीना है ना कि अगले साल हम इनकम इतनी कमाएंगे, हमारे एक्सपेंडिचर्स इतने होंगे। लेकिन अशरफ मेहताब साहब ने पॉइंट बड़ा जबरदस्त वैलिड उठाया। वंडरफुल, बिल्कुल पहले- ठीक कहते हैं। यही कहेंगे, देखिए यही कहेंगे जब 1,000 रुपए। मैं बोलूंगा इसका, मैं आपको इसकी देता हूं, इसकी बेस देता हूं। 5,503 अरब रुपए का बजट था, ठीक। आपने 5,300 किया, आपने 5,300 किया, 4,800 किया, 3,900 किया, सही। ठीक हो कम गया कर जी। देंगे, टारगेट कम कर, आपसे collect नहीं और हुआ। देखें, ये जो आपका बजट का जो एस्टिमेट रखा जाता है ना, वो हमेशा फालतू रखा जाता है। अगर आप 48% जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा, वो आप इसीलिए रखते हैं ताकि आपके पास कुशन रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब रखा गया है Yes. उम्मीद इसकी भी नहीं है। नहीं तो है, बेड़ा नहीं गर्क हो होगा, गया ना, नहीं, सर। नहीं मुझे होगा। ये बताएं, तो जब आप वो कैसे 1,000 चलाएंगे? अरब, काश साहब सॉरी मैं जरा बताना चाहूँ, अब जब 1,000 अरब ज्यादा इकट्ठा करने के लिए इनकी फैक्ट्रियों पे पड़ेंगे छापे, सही। दुकानों पे पड़ेंगे छापे, गोदामों पे पड़ेंगे छापे, हम करेंगे फिर ये प्रोग्राम प्रेस इनके साथ। कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर आएंगे, कहेंगे प्रोग्राम रुकेंगे, होंगे। मारेंगे, का खरीदे रहे मैं फिर ये कहता हूं, दोबारा देखिए, शुरू हो गए हैं। टैक्स हम सबको देना चाहिए। देना चाहिए। मुझे ये बताइए कि ब्रांथर रोड पे हेल्थ की आइटम्स का क्या काम है? ब्रांथर रोड पे तो आपकी फास्टनर्स की गुड्स मिलती हैं। सही। क्या हमने ब्लैक, क्या गवर्नमेंट ने कहा है कि जितनी भी हेल्थ की आइटम्स हैं उनको अच्छा, एक ब्लैक और कर तारीफ। दो? आपने कहा मैंने तारीफ ज्यादा कर दी, बीच में तारीफ अब- रह गई अब- थी। अब सुन ले, पंजाब के बजट। डॉक्टरों की फीस के ऊपर जो है वो भी 16% से 5% पर आ गया। मैं आप- तिब के आलात के ऊपर जो टैक्स की कमी है वो भी जबरदस्त। मैं आपने जो किस्म की- तारीफ की ना उसका आप- थोड़ा सा जवाब दूं, अगर आप स्टेट जवाब बैंक मुझे ऑफ जवाब दें। पाकिस्तान को देखें कि आप क्या उसको एक्नॉलेज नहीं करते कि आपके स्टेटमेंट नहीं है कहा कि आप अपने ले ऑफ्स ना करें अप्रैल मई जून के लिए। आपका 13.25 था, 8% आपका इंटरेस्ट रेट किया। उन्होंने कहा आप अगले 2 सालों में हमसे 4% लेके हमसे वो पैसे ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज आया, जो रियायत दी गई, should बड़ा realize it. अच्छा था, बड़ा अच्छा था। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, मैंने अभी 2 रोज पहले शुएब न्याजी साहब जो कि भट्टा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा जनाब जी बड़ा जबरदस्त पैकेज आया था और ब्लैक मनी भी इजाजत दे दी गई थी, तो शुएब भाई मुझे बताइएगा, ईंटें शीटें खूब बिक रही हैं, ईंटें बिकेंगी तो मकान बनेंगे ना भाई, कंस्ट्रक्शन होगी हर जगह पे। वो कहते कोई नहीं है, अच्छा भाई कुछ नहीं बिक रहा, कहता कुछ नहीं हुआ। अभी तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही है। आप देखिए आप इन हालात में कैसे प्रोग्रेस देख सकते हैं? असलम, प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब किस तरह देखते हैं बजट? देखें, पंजाब की बजट की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो जो डेवलपमेंट बजट बढ़ाया है और उस पर कहा गया है कि हम सड़कें भी बनाएंगे, हम पुल भी बनाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाकई ही गवर्नमेंट का काम है इस सिचुएशन। वो तो फिर शहबाज शरीफ वाली बात होगी ना। इट डजंट मैटर, वो ये केंद्रीय इकोनॉमिक्स, अच्छा, केंद्रीय इकोनॉमिक्स कहती है कि जब डॉक्टर साहब आप मेरे इकोनॉमी प्रोग्रामों में उस वक्त शहबाज शरीफ पे तनकीद करते रहे हैं, इतने मैं आपको अभी भी करता हूं। बुरे लगते थे उस वक्त। आज आप मुझे उनके अभी काम भी अच्छे बुरे हो गए, लगते हैं। आज उनके काम अच्छे हो गए, 300 आज उनकी पॉलिसी अच्छी होगी, नहीं, आज बिल्कुल सड़कें, 350 अरब का। आज सड़कें और आज पुल ठीक हो गए। आज आज चाहिए, आज भाई, तो तब नहीं चाहिए थे, तब तालीम चाहिए थी। नहीं अब तालीम नहीं चाहिए। अब क्या बात तालीम नहीं करते हैं? चाहिए। अब तालीम नहीं चाहिए। नहीं, ये बजट कम किया है, नहीं अब ये चाहिए। नहीं अब तरक्याती बजट कम कर दिया है, तरक्याती बढ़ाया नहीं है। 350 अरब था 337 अरब पे ले आए हैं। सर ये जो वो तो कम कर दिया है, जो बढ़ाया नहीं है। साहब के दौर में बढ़ा, जो शहबाज साहब के दौर में बढ़ा, वो तो 600 अरब के करीब था, 650 अरब पे चला गया दूसरी था। बात यह है कि आपने ये जो मरातें दी हैं एक खास उससे अनफॉर्चुनेटली दे आर टू लिटिल टू लेट। ये जब इकोनॉमी 1.3 पे थी
पिछले साल तो ये मराहतें दे देनी चाहिए। ये दुरुस्त बात है, सही। इस वक्त लोग भाग गए हैं पैसे लेके, या कहीं और डर गए लोग, व्हाटएवर। हाँ जी, जहां भी ये पैसा तो ऐसा है ना कि इन्वेस्टर का, कि जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी वहां लगा दिया जाएगा। सही। तो अब वो पैसा जैसे बड़ी, वापस मैं अभी लाके लगाना काशिफ साहब से तो बात कर रहा था, मुश्किल काशिफ साहब से बात कर रहा था कि भाई आपने सर्विसेज पे जो इस वक्त 16% से 5% पर आए, चीखे मारते थे लोग, भाई ये 16% बहुत ज्यादा है। ये जो आपने परा बनाया था वो रेवेन्यू अथॉरिटी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उसका जो टैक्स है बहुत ज्यादा है, भाई इसको कम कर दें। तब कम नहीं किया, अब जब मुसीबत में फंस गए हैं, अब जब सारे कारोबार बंद हो गए, अब कुछ वसूल नहीं ना हो रहा, क्या करें? मुझे ये बताया ना, पिछले 3 महीने से होटल बंद है, बाकी चीजें बंद है, कारोबार बंद है, तो इन्होंने बजाय लॉकडाउन खोल लेंगे तो कॉरिडोर चलेगा। मेरी बात सुनो ना, इन्होंने उस चीज से बचने के लिए इन्होंने अपना क्रेडिट ले लिया कि हमने इतना रिलीफ 56 अरब रुपए का रिलीफ दे दिया। मकसद ये था कि वो 56 अरब इकट्ठा ही नहीं हुआ, तो रिलीफ किस चीज का हुआ भाई? आइंदा भी उनको पता है कि ये कवर, जैसे खुद कह रहे हैं कि अगले 6 महीने तो ये नहीं जाएगा, 1.5 साल चले ऐसे कर ले। तो मुझे ये बताइए, अगर ये 5% ना करते तो ये तो मुझे लग रहा है जो 5 किया वो भी नहीं इकट्ठा होना, इसलिए कि वो काम ही नहीं है। कहां से देंगे लोग टैक्स? जो सर्विसेज प्रोवाइड होगी तो टैक्स देंगे ना। अभी तो सारे जो है ये बल्ले बल्ले करवा ली है, लेकिन ये टैक्स नहीं इकट्ठा होगा। चाहिए आगे वो इम्प्लीमेंट होने के लिए। पॉलिसी की तारीफ से डॉक्टर साहब आप उसको समझेंगे, काशू भाई भी समझेंगे, आप सब समझेंगे कि अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। अब ये मैं यही कह रहा हूं, अगर किसी का कोई, आप किसी को कोई रिलीफ दे सकते हैं वो देना चाहिए। हाँ। वो देना चाहिए। एक बस जा रही थी सर, बस के अंदर 2 दोस्त बैठे हुए थे, तो अचानक वो बस के अंदर डाकू आ गए। डाकुओं ने बंदूकें निकाली, उन्होंने कहा काट दो जो कुछ है जे। उन्होंने सारों ने अपने जो जेवर शेवर उतरवाने शुरू कर दिए। एक दोस्त, जो 2 दोस्त साथ बैठे हुए थे, एक दोस्त ने जेब में हाथ डाला, उन्होंने कहा अल्लाह फट जरा 10,000 में तेरे को उधार लिया सी वापस कीता। ऐसे ही होता है। तारीफ करनी चाहिए ना, उधार वापस कर दिया उन्होंने। तो सर ये गवर्नमेंट ने कुछ इसी किस्म का काम किया है। अगर ये अच्छा है, मैंने खुद तारीफ की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम और जगह है, प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल उसमें है, और वहाँ पूरे नहीं होने आजाद, क्योंकि इनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नाकस हैं। ये दुरुस्त है। इनके जो टैक्स कलेक्शन के इंस्टीट्यूशन भी है और स्पेंडिंग के इंस्टीट्यूशन भी। मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन पे जितना मर्जी खर्चा कर लें, जब वहाँ उस्तादी काम ही नहीं पूरा, एक्सपेंडिचर ही पूरा नहीं होना, वहाँ किताबें ठीक नहीं होंगी और सिलेबस ठीक नहीं होगा। सर अभी बड़ी तारीफ कर रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट की भी तारीफ कर रहे थे बजट की काश साहब, और दलाइल भी दे रहे थे उस पर, और ये भी कह रहे थे कि इन हालात में ये तखमीना रखते ना बहुत बड़ी बात है। तो मैं नईम मीर साहब को सुन रहा था, अभी उन्होंने जो बजट तो 65% तो 2 पे जा रहा है, 35% इंटरनल डेट सर्विसिंग, 15% एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग, ये 50% हो गया, और 15% डिफेंस। जी जरूरी तो है, 65% बाकी रह गया आपका 35%। डिफेंस में इतना नहीं है, जो हमने 39 इकट्ठा किया था उसमें 1600-1700 अरब उनको दे रहे हैं, तो वो तो 46-7% बन जाता है। आज आप जो टाई लगा के बैठे हुए हैं ना, अपनी फौज की वजह से बैठे हुए हैं, ये जो आप महफूज बैठे हुए हैं, बात उनकी है, उनका जवाब दिया, अदरवाइज मुझे कोई आप जो है ना डिफेंस बजट पे जो है देना है, और सूबों को दे दिया, उसको सलाम पेश कर दिया। बजट की बात कर रहा था, कुछ नहीं है। सर नईम मीर साहब अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नईम मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं पहुंच पा रही। नईम मीर साहब आपको आवाज आ रही है? उनकी नहीं आ रही, तो फिर हमें नहीं आ रही जनाब। इस वक्त जो है ना सूरत हाल जो है, थोड़ा सा मुझे मौका देंगे, मैं बताऊं जो इन्होंने कहा था। इन्होंने ये कहा था कि पुल, सड़कें, ब्रिजेस बनाने से कौमें नहीं बनती, तालीम से बनती हैं, सही, सेहत से बनती हैं। सही। इन्होंने पिछले बजट में क्या रखा था? मुझे बात सुन ले, नहीं मेरी बात सुन ले। पिछले बजट में इन्होंने कहा था 3 चमचमाती जदीद टेक्नोलॉजी पे मुश्तमिल यूनिवर्सिटियां बनेंगी। 63 कॉलेज, जदीद कॉलेज बनेंगे। 67 कॉलेज को अपग्रेड किया जाए, सहूलतें उसमें दी जाएंगी, ठीक है, और 9 बड़े अस्पताल बनेंगे। मुझे किसी एक का संगे बुनियाद बता दें। नहीं रख सकते। चले ऐसे करें ना, चले कोरोना के 3 महीने निकाल देना, 9 महीने का 75%। सर वो हमने मार्च में रखने थे ना, मार्च में संगे बुनियाद। तो पीछे जो 6 महीने थे वो ईंटें नहीं मिली, 9 महीने, या सीमेंट नहीं मिला, बजरी नहीं मिली, क्या नहीं मिला? पीछे हम मसरूफ, या ठेकेदार नहीं मिले, हम वो इश्तिहार नहीं हमने देखा, हम मसरूफ थे। जब कौम बनानी है तो फिर बनाए ना भाई, तलीम दे, एजुकेशन दे, आपको पता है कि ना सड़कें बनाते हैं, ना कॉलेज बनाते हैं, ना कैसे कि आपका जो फेडरल बजट की बात कर रहा हूँ जी,
कि ये जो सिचुएशन है इसमें सरकारी स्कूल बंद हैं और वहाँ पीटीवी पे शायद दिखा रहे हों कि पढ़ाना कैसे है, वो बच्चे इंटरनेट पे नहीं हैं। ठीक। और जो वो अपर लेवल के स्कूल हैं जो इंटरनेट और ये और वो कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, उसका कर दिया है कि जी 15,000 रुपये महीने से ऊपर जो भी होगा 100% टैक्स है फेडरल बजट। अब अगर वो एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में नहीं होगा तो दो ही सूरतें हैं, अगर आप या वो अपनी क्वालिटी कराएंगे या वो पेरेंट्स पे। सर ये तो कोशिश है, ये कोशिश नहीं, है तो लोगों को टैक्स नेट में लाने की। बिल्कुल। अगर आप जो है आप वो मैं टैक्स तो आप पर टैक्स नेट लागू पे हूँ। तो फिर आपको आपके बच्चों का नहीं होगा ना। विदहोल्डिंग टैक्स मुझे हर दफा आता है, अगले वो साल नहीं हम आएगा। वापस ही नहीं कर जुलाई से नहीं आएगा, जुलाई से नहीं आएगा जी। लेकिन वो वापस नहीं होता, विदहोल्डिंग टैक्स तो बिल्कुल वापस एडजस्ट नहीं हो होता जाता है। देखें, अगर आप Adjust हो या जाता है। तो एडवांस में वो आ सही। जाता है, अगर आपकी उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस हो, आप देखें या तो आप एडवांस में ले जाएंगे या आप एडजस्ट करवाएंगे। सही। आप रिफंड ले लें उसका। एडजस्ट में इतना सर देखें, प्रॉब्लम है। सर देखें, हाँ हमें ये बात करनी चाहिए 3-4 कि सिस्टम को सही करें। उसके रेट को मैं क्या कहता हूं, मैं विदहोल्डिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं रेट के खिलाफ हूं। आप डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, इन स्पाइट ऑफ, आप देखें ना, अब आपके जो फेडरल बजट में तमाम इंपोर्ट्स के ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो मैन्युफैक्चरर है या वो इंपोर्टर है, उसकी इंपोर्ट के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स 5.5% से उन्होंने 2% कर दी है। मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर 5.5 से 1% कर दिया। वेरी गुड स्टेप, हम यही कहते हैं। लेकिन इशू ये है, मुझे ब्रेक पर जाते हुए सिर्फ यही कहना है कि आपने किया किस वक्त है भाई, जिस वक्त ना कोई इंडस्ट्री चल रही है, जो टैक्स पेयर है उस पर क्यों है विदहोल्डिंग टैक्स? नॉन टैक्स पेयर पे लगा दो। सही सही सही। अच्छा, सवाल ये कि आपने किया किस वक्त है। आपने मैं जब जाऊंगा रेस्टोरेंट पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो भाई मैं कहाँ पे पेमेंट करूंगा? आप तो खोल ही नहीं रहे, इस वक्त चल ही नहीं रहे और आगे पता भी नहीं कितनी देर चलने हैं। आप शादी हाल, गेस्ट हाउस, छोटे होटल, सब पे आपने टैक्स कम कर दिया। उनको भाई कारोबार कब करने का मौका मिलेगा? और जब मिलेगा आप हो सकता है कि कोई SRO जारी कर दें, कोई और जारी कर दें, कुछ और हो जाए। लिहाजा अभी तो अच्छा है, आगे देखते हैं क्या होता है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से और बजट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जहां पर आपको ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनका हमें फ़ायदा पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, उस पर यकीनी तौर पर हुकूमत को देखना चाहिए। कि इस वक्त एक मेरे सामने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है, इस वक्त डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी फ़ीस की बात की जा रही है, अस्पतालों के जितने अखराजात हैं उनकी बात की जा रही है। तो उस पर थोड़ा सा खैर साहब, ये एक अच्छा है, क्या डॉक्टर्स थोड़ी फीस कम कर देंगे इस पे? देखें, बिल्कुल डॉक्टर्स तो फीस कम नहीं करेंगे, लेकिन जिन डॉक्टर्स की फीस कम है उस पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। आपके आईटी के जो आपकी जो एक्सपोर्ट होती है आईटी, आपके यहाँ पर आप देते हैं एक डॉक्टर की फीस जो है वो 1,000 रुपया है। अगर 1500 रुपए तक होगी तो उस पे आपका, अगर वो रजिस्टर्ड होगा पीआरए के साथ, सही, तो उस पे सर्विसेज, उसकी सर्विस पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर वो 10,000 भी लेता हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो पीआरए की कमजोरी, ये पीआरए को ताई है ना, बाकी हाँ यहाँ पर। लेकिन जिसकी 1500 रुपए तक होगी, अगर 1500 से ज्यादा है तो फिर उस पे देना पड़ेगा। इसमें अभी तक जो एक्ट था, जो अभी तक आया हुआ है आज तक, जी, वही मंजूर होना है, 1500 नहीं, मैं पिछले की बात कर रहा हूँ, उसमें 1500 रुपए था। हो सकता है कि आज जो बिल असेंबली में पेश हुआ है उसमें डॉक्टर की जो फीस है वो 1500 रुपए से बढ़ा दी गई हो, क्योंकि ये जो चेंजेस आए थे सेल्स टैक्स के, ये ड्यूरिंग द कोविड आए हैं सारे। ये मार्च से सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तमाम जो ऐसा बना दिया है, उनको बजट का हिस्सा बना दिया गया, बजट का हिस्सा बना दिया, कानून बना दिया, पार्लियामेंट से अप्रूवल हो जाएगी और वो कानूनी तौर पर सारे के सामने। जितने भी नोटिफिकेशंस आए थे वो थे 30 जून तक। सही। अब चूंकि कोविड चल रहा है और गवर्नमेंट आगे फैसिलिटी देना चाहती है, उन्होंने इसको बिल का हिस्सा बना के ये कानून बना देंगे ताकि वो पूरे अगले साल ये चलेगा। ये अब कोविड 3 महीने चलता है, 6 महीने चलता है, लेकिन जब बिल पास हो जाएगा तो ये जो सहूलत होगी वो पूरा 1 साल के लिए होगी आपके बिल्कुल पास। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अशरफ, आपको नहीं लग रहा कि इससे कोई बड़ा फायदा, कोई रिलीफ मिलेगा हमें? रिलीफ जितनी छूट सूरत में मिलेगा अगर आपके कारोबार चल रहे हो, फुल पीक पे हो कारोबार, तो फिर वो रिलीफ कंसिडर होता है। जब आपको पता है आप 18% इन्होंने पिछली दफा कहा हम रिलीफ दे रहे हैं, वो ये उस वक्त ऐलान किया गया जब बिल्कुल हर चीज़ बंद हो गई।
बंद होने के बाद इन्होंने देखा यार ये तो आ ही कुछ नहीं रहा, तो हम क्या जवाब देंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इसका बेहतर है क्रेडिट लें हम खुद। हम कहें जी हम चूंकि कोरोना का माहौल है तो हम जो जितने कारोबारी लोग हैं उसको 18% टैक्स रिलीफ देते हैं, और यही इसमें शामिल कर लिया गया, और 56 अरब जो आपने कहा गया है कि बना दिया गया है, तो वो कर लिया गया। मकसद कहने का ये है कि इनके हदफ थे 150 अरब का PRA का, जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये पिछले साल इन्होंने कोई 96-97 अरब इकट्ठा किया, उस वक्त भी तकरीबन 150 ही था। और उसमें क्या हुआ कि जो टेलीकॉम सेक्टर था वो अदालत में गया हुआ था, अदालत से स्टे लिया हुआ था, अब वो स्टे वुकेट हो गया है। अब इनको जो पैसे ज्यादा आए हैं वो उस तरफ से आए हैं जो कि इनके वो रुके हुए टैक्सीज थे और वो सारा कुछ था, वो देना शुरू किया है जब नेक्स्ट। और दूसरा ये कि कोविड के दौरान टेलीकॉम सेक्टर इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है, हर बंदे ने इसी के ऊपर रब्ता करने की कोशिश की और उसका टैक्स जो इकट्ठा हुआ तो इस वजह से ज्यादा हुआ है। अगर वहां जाए तो इससे भी कम है। सेहत के हवाले से थोड़ा सा कोरोना भी चल रहा है, तो डॉक्टर इस पे क्या कहते हैं? डॉक्टर अमार यूसुफ YDA के मरकजी रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब मुबारक हो, 284 अरब रुपए सेहत के लिए रखे गए। डॉक्टरों के ऊपर कंसल्टेंसी फीस जो है उसके ऊपर, और टैक्स जो था वो 5% 16 से कर दिया गया। मेरा ख्याल है YDA खुश होगी इन तमाम इकदाम से इस वक्त। देखिए नजर भाई, सबसे पहली बात कि आपका शुक्रिया कि आपने मौकफ जानने की कोशिश की। देखिए दो चीजें होती हैं, एक है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आप जो कंसल्टेंसी माफ कर रहे हैं, जो टैक्स माफ कर रहे हैं, वो आप माफ कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, आप पब्लिक सेक्टर में उस तरह नहीं चीजें कर रहे। लास्ट ईयर का अगर मैं बजट की बात करूं तो इन्होंने लास्ट ईयर अपने बजट में आइडेंटिफाई किया था कि हम 5 मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर बनाएंगे, हम एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम एक जो है ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरो सर्जरी का अस्पताल बनाएंगे साउथ पंजाब के अंदर, हम एक हॉस्पिटल की चाइल्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो उन्होंने वो तो काम पूरा ही नहीं किया। मतलब कि बजट जितना मर्जी रखते हैं आप, चाहे अरब रख दें चाहे आप खरब, बजट जितना मर्जी रख लें, लेकिन उसका अगर इसको खर्च ही नहीं किया जाएगा, उस पर अमल ही नहीं किया जाएगा तो फायदा क्या? नहीं किया जाएगा। मतलब जो इन्होंने जो 2019 में इन्होंने अपने बजट में इन्होंने डेवलपमेंटल फंड्स के नाम पे जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम इसके लिए इतने मुख्तस कर रहे हैं, इसके लिए हम इतने करोड़ मुख्तस कर रहे हैं, वो चीजें उनका क्या वो बनाया कि उसकी तो संगे बुनियाद भी रखेगी, अब तक वो जगह भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके अब तक उन चीजों के लिए। तो उसके बाद अब जो बजट दे रहे हैं, मैंने बजट को कंप्लीटली हम स्टडी कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, कि इसमें जो है ना हमने इसको पूरा हम इसका फोरेंसिक करेंगे और हम इसके बाद आपको प्रॉपर इस पे YDA पंजाब अपना स्टांस देगी कि डेवलपमेंटल बजट। अच्छा, मुझे बताएगा वो बड़ा आपका इशू चल रहा था रिस्क अलाउंस का, और रिस्क अलाउंस आपको जो था वाकई जितने डॉक्टर अब सैकड़ों और हजारों की तादाद में मुतासिर हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो क्या बजट में आपको रिस्क अलाउंस का कोई मिला कि कुछ आपके लिए पैसे रखे गए हों इजाफी? देखिए नजम भाई, इस स्टेट में बात है, जो रिस्क अलाउंस पे जो पॉलिसी दी ना गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर ने और सेक्रेटरी हेल्थ ने, उस पॉलिसी की वो पॉलिसी वो थी कि जब कोरोना 2 माह के लिए होता और वो चला जाता। ठीक है, अब इन्होंने रिस्क अलाउंस जो ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं, डॉक्टर्स नर्सिस पैरामेडिक्स जो है वो काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हम आपको स्टैट्स प्रोवाइड करेंगे कि किस किस वार्ड में किस किस डॉक्टर ने कोरोना के मरीज को चेक किया और किस किस वार्ड में कौन कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव आया था, चाहे वो ऑर्थोपेडिक है, चाहे वो यूरोलॉजी का है, चाहे वो डर्मा का है, चाहे वो गायनी का है। तो वो रिस्क अलाउंस की तो उन्होंने बात जो ना वो तो सिर्फ एक कह लें कि एक वो चमचा इन्होंने दिखाया है, दूर से चमकता हुआ चमचा चांदी का, जो किसी को मिलेगा नहीं, बस उस चमचे को देख के खुश होते रहे रिस्क अलाउंस आ रहा है आ रहा है आ रहा है। क्योंकि ये सेक्रेटरीट के 150 मुलाजमीन को 5 बेसिक पे तो दे सकते हैं इकट्ठी, जिन्होंने ना कोरोना में काम किया, जो है, ठीक है, लेकिन ये उनको देने में एक नया क्राइटेरिया रोज बरोज लेके आ जाते हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे काम किया। देखिए हम रिस्क अलाउंस जो है ना, ये तो हमें समझ रहे हैं कि हम एक को भीख मांग रहे हैं, ये हमारा राइट है और ये हर कंट्री में दिया गया है, हर जगह पे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स उनको ऑब्लाइज किया गया है। बेशक वो इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि उनसे कोई मतलब दाद रसी नहीं होगी, लेकिन एक थोड़ी सी हौसला अफजाई थी, ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की, कि हमें हमारे डिपार्टमेंट ने ऑन किया है। लेकिन वो चले, आप ये कह रहे हैं कि अभी आप इस पर बाकायदा जो है इस पर रद्द-ए-अमल YDA जो है इसका जायजा ले रही है, इस पर रद्द-ए-अमल देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमार यूसुफ हमारे साथ यहाँ पर YDA के रहनुमा मौजूद थे। चलिए, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स की तरफ से तो अभी इसका आएगा, लेकिन अशरफ साहब ये बताइएगा, इस वक्त मुख्तलिफ ताजर तंजीमें
चैम्बर इसको मुस्तरद क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पे जब काशिफ देखते हैं उनको बहुत सारी मुस्बत चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन मैंने खालिद परवेज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने मुस्तरद किया। मैंने लाहौर से मलिक अमानत साहब का मौक़िफ़ सुना, उन्होंने मुस्तरद किया। हमारे प्रोग्राम में लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, वो मुझे कुछ पॉजिटिव उनकी चीज़ें इतनी नज़र नहीं आई। नईम मीर साहब का मैं रद्द-ए-अमल देख रहा था, उन्होंने इसको मुस्तरद किया और उन्होंने ख्याली और तसव्वुराती चीज़ें क्यों नहीं इसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए असल तो जितने लोगों के आपने नाम लिए उनका असल तो कंसर्न बनता है आपके वफाकी बजट से, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी जो बनती हैं उसमें अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर इनको रिलीफ नहीं होता ना। पंजाब में तो इनका इस हवाले से इतना ज़्यादा नहीं बनता आता, क्योंकि इनका मुतालबा था शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म करने का कि वो हमें तो शनाख्ती कार्ड की शर्त के ऊपर तो एक ना लेना देना पड़ेगा। फिर इनका ये कहना था कि जो पैसे का लेन देन है बैंक के थ्रू उसमें 50,000 की बजाय आप वो खत्म कर दे, यानी कि उसमें पैसे नहीं कटने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कारोबार के लिए अगर कितने चेक काटेंगे एक दिन में, तो ज़्यादा ये एक चेक काट सकते हैं, अगर दूसरा काटेंगे तो पैसे लग जाएंगे। तीसरे ने कहा था फिक्स टैक्स कर दिया जाए ताजरों के ऊपर कि हर दुकान के क्राइटेरिया के मुताबिक उसका टैक्स एक बना दिया जाए, सारा साल वो जमा कराए। तो ये वफाक ने तो ये ऐसी कोई चीज नहीं की जिसका एक और मसला भी बीच में आ गया। अभी ये जो शर्त जो है रियायत दी गई है कि आपने शनाख्ती कार्ड जो आपने 50,000 पे देना था आपने अब 1 लाख पे देना है, तो इसका ताजरों को कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ। ये कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को, जैसा मैं जाता हूँ चीज लेने के लिए, मुझे तो फायदा हो गया कि मैं 1 लाख की चीज खरीदूंगा तो अपना शनाख्ती कार्ड उस पर मुझे ये बताया ना, अगर मैं अपनी बेटी की शादी करता हूँ तो क्या मैं को पूरा 2-3 महीने शॉपिंग करता रहूंगा? फिर तो क्या करूं? आपने एक ही दिन में जाकर थोड़ी खर्च नहीं करना है ना आपने। नहीं तो मुझे ये बताया ना, मैंने और एक ही दुकान पर तो खर्च नहीं करना आपने, जिस मर्जी में हो एक दिन में ही करना है। 2 दिन कर लेना, कैसे मुझे ये बताया ना, एक दिन फ्रिज खरीद लूं, एक दिन वो मैं जो एलईडी खरीद लूं, वॉशिंग मशीन खरीद लूं, कोई सोना खरीदना वो 2-3 पार्ट्स में जाके खरीद लूं, क्या करूंगा मैं? फिर यही करता रहूंगा, छोड़ के जाए, मतलब कारोबार ना करूं मैं सारा कुछ इसी में लगूं कि मैं कोई एक बेटी की शादी में 20 जगह पे शनाख्ती कार्ड दूं, तो क्या इज्जत है मेरी इस माशरे में? मुझे ये बताया ना। देखें वो जो 50,000 की शर्त को 1 लाख पे लेके गए हैं एंड कंज्यूमर को उसका बेनिफिट दिया गया है और डायरेक्टली रिटेलर को इसका फायदा है, क्योंकि रिटेलर को उसका अकाउंट नहीं रखना पड़ेगा। जो हमारे ताजिर रहनुमा ये कहते थे कि हम शनाख्ती कार्ड कैसे संभालें कॉपी, तो उन्हें 1 लाख रुपए तक तो कॉपी संभालने की जरूरत नहीं ना है। और एक अगर देखें, अगर आपने टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स की बेस को बढ़ाना है, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाना है, तो आपने कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। आप 1 लाख रुपए, आप क्या चाहते हैं कि आपसे ये पूछा ही ना जाए कि आपने परचेज कहां से किया है, आपने सेल कहां से किया है, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला आ रहा है। तो फिक्स टैक्स इसलिए कह रहे हैं ना, वो रजिस्टर हो जाएंगे, फिक्स टैक्स हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएंगे। इज अ प्रपोजल, लेकिन जिस तरह हम इस बात के खिलाफ हैं कि अभी फेडरल बजट जो आप एफबीआर है उसने रिटेलर्स को एरिया के साथ सेल्स टैक्स में रजिस्टर किया है कि अगर आपकी 1000 स्क्वायर फुट की दुकान है तो आप सेल्स, हम इसके खिलाफ हैं। एरिया का सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर हम फिक्स सेल टैक्स का एरिया से, अगर हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करते, सेल का सेल से ताल्लुक है, सेल का आपकी इनकम से ताल्लुक है कि आप कमा कितने रहे हैं, फायदा होगा इसका सर, बिल्कुल। और ये देखें, और इस बजट में आपके विदहोल्डिंग टैक्स की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। पहले आप 5 करोड़ पे विदहोल्डिंग एजेंट बन जाते थे, अब आप 10 करोड़ पे जाके विदहोल्डिंग एजेंट बन जाते। इन्हें ताजिर तंजीमें, देखें अभी बजट पास नहीं हुआ, ताजिर तंजीमें ये लिखे ना वहां पर एफबीआर को कि आपने जो मिनिमम टैक्स 1.5% किया है उसको 0.5% करें, जो कि वो भी हो चुका है। पिछली दफा आपके 6 महीने पहले ये भी कानून आया है कि अगर आप पिछले साल से अपने टैक्स को नहीं दे, जो पॉलिसी अच्छी है उससे अप्रिशिएट करना चाहिए। यस, मैं इसी बात पे ये कहूंगा कि जो इख्तियारात फालतू दिए हैं उनको कम करना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अरशद हैं, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूं, कैपिटल वैल्यू, कैपिटल गेन टैक्स। मैं आता हूं आपकी तरफ, डॉक्टर अरशद मेरे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। ये कुछ समझ नहीं आ रही जी, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं, कुछ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ तारीफ कर रहे हैं, कुछ नहीं, तनकीद कर रहे हैं। ये बजट किस तरह के हैं फेडरल और पंजाब के? देखिए जी, बात यह कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी बजट के बारे में आना वो एक फितरती अमल है। आगे मैं ये कहता हूँ कि देखें, जो बजट होता है ना, ये मसाइल और वसाइल के दरमियान ब्रिजिंग की एक कोशिश होती है, जो कि स्टेट करती है अपने मार्केट को, आवाम को, इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को,
जो है ना वो चैनलाइज करने के लिए था, फैसिलिटेट करने के लिए और इकोनॉमी की मोबिलाइजेशन को बेहतर करने के लिए, ताकि जो है ना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और ज्यादा इनलैंड रेवेन्यू जनरेशन हो। और सही, डॉक्टर साहब आप किस तरह लेते हैं बजट को, आप कितने नंबर देते हैं 100 में से? बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास में पास हुआ हुआ है, सेकंड क्लास में है, थर्ड में है। देखिए बात है कि इस बजट मेरे ख्याल में, देखिए मेरा जाती ख्याल जो और मेरी एक्सपेक्टेशन इस बजट के बारे में मौजूदा मरूजी हालात में इससे बेहतर भी नहीं थी, क्योंकि मसाइल का अंबार है और वसाइल की किल्लत है। और इस वक्त तो देखे ना दुनिया, न्यूयॉर्क के बारे में न्यूयॉर्क वाले कह रहे हैं कि सिटी जो उसकी बल्दिया दैट इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट। तो ये जहाँ जब इतने बड़े जो बुर्ज हैं वो उल्टने के करीब आए हुए हैं, तो हमारी इकोनॉमी तो इससे पहले भी इतनी अच्छी हालत में नहीं जा रही थी। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा, बात लंबी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये है कि मौजूदा हालात में कोई भी जो है ना रिलीफ एक्सपेक्ट करना या कोई इनकलाबी किस्म की बेहतरी तवक्को करना वो मुनासिब नहीं था। अलबत्ता ये जरूर है कि ये बजट का एक पोस्ट बजट एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है कि जिन हमारे जो ग्रुप्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, अच्छा कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है इससे इन्फ्लेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट में, कुछ चीजों में बेहतरी आने की है तो कोई से? देखिए इसमें बात ये कि इसका ताल्लुक जो है ना, मैं बताऊं आपको, इसका ताल्लुक ये जो मौजूदा केयर की जो फिजा फैली हुई है ना, ये पहले ये डाउन होगी, रिकवर होगी, कूल डाउन होगी, तो फिर उसके बाद इसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये एक, मैं कहता होता कि ये एक हादसे की एक जो है ना फिजा है। इस वक्त हम सारी एक इंसानियत, पूरी दुनिया एक हादसे से दो चार है और हादसे के बारे में ना किसी की तवक्को होती, ना प्लानिंग होती है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। बाकी इस वक्त एक ये भी कह सकते हैं कि हम हालत जंग में हैं और जंग की सूरत में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। एक अच्छा बजट है, लेकिन अच्छा बजट जो है क्या वाकई अपने अच्छे नताइज दे सकेगा? मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बजट के हवाले से बात कर रहे हैं और बजट के हवाले से एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट वो ये है कि एक तवील अरसे के बाद, कई बरसों के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगरचे इसका दिफा भी किया जा रहा है, हुकूमती हल्कों की तरफ से इसकी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसे में जब तमाम सरकारी मुलाजमीन बड़े तवील अरसे से घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है इस वक्त की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो इसी तरह काम चलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी आगे से आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आर्गूमेंट ये है, वो ये कहा जा रहा है कि क्या एशिया के नर्क जो हैं पहले जितने ही हैं, पिछले साल जितने ही है कि आप तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। तो इस पर एहतजाज भी शुरू हो चुका है। बल्कि मसले की बात यह है कि सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की तंजीम के भी मैं खबर देख रहा था, उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हालांकि सेक्रेटरीट में तनख्वाहें फील्ड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इस वक्त दी जा रही हैं। तो फिर इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की क्या पोजीशन है? आपके सामने जब इससे पहले बजट से पहले बयानात आते रहे तो ये कहा जाता था 20% तनख्वाह बढ़ा देंगे। फिर कुछ देर बाद खबर भी आई थी कि IMF को भी मनवा लिया गया। फिर उसके बाद ये आई खबर कि हम नहीं 15% बढ़ाएंगे क्योंकि हालात ठीक नहीं है, कवर्ड आ गया। फिर कहा जी 10% बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। दिहाड़ीदार जिसको ये 1700-1750 रुपया पर मंथ पहले इन्होंने अनाउंस किया था, उसकी भी कोई नहीं तनख्वाह बढ़ाई। जो हालत उनकी आपके सामने तनख्वाह है और नहीं वो भी नहीं दे रही, वो मिल नहीं रही। आप फैक्ट्रियों में जाए, जाके बात करें, जो बाहर जब सरकारी मुलाजिम की बात करूं, आप प्राइवेट की करें, मैं सरकारी की करूं, दोनों का ही मसला है। अच्छा, नहीं मीर साहब हमारे साथ अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जनता की हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? करम सर। मीर साहब जबरदस्त काम हो गया। अपना सेल्स टैक्स जो है आपका सर्विसेज के ऊपर 16 से 5% पे ले आए और काफी बड़े एंटरटेनमेंट ड्यूटी माफ हो रही है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर, प्रॉपर्टी टैक्स पर किस्तें हो रही हैं। मौजी हो गई आपकी तो बाजी अकल ना हो तो फिर मौजा ही मौजा। अच्छा तो बात ये देखें जी, ये तो गवर्नमेंट जो है देखे, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए नजम अली खान साहब, ये जो टैक्स का मैटर है ना सूबे का, ये बराह रास्त रिलेटेड है जो खास जो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करता है।
क्योंकि हमारे सूबे जो है वो बहुत कम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उन्हें वफाक से डिविजिबल पूल से एक बड़ी अमाउंट आती है जिसकी बिना पर वो अपनी बजट की एलोकेशन करते हैं। सही। और हमारे सूबा पंजाब के बजट में तकरीबन 1433 अरब रुपया जो है वो वफाक की तरफ से जो है वो डिविजिबल पूल में मिलेगा, तो फिर जाके ये बजट की तमाम नहीं साहब, आपको इसकी परेशानी क्या है? वो वजीर खजाना की परेशानी है, पूल में पैसे आते हैं नहीं आते, किस तरह खर्च करने हैं? सर आपकी परेशानी तो ये होनी चाहिए कि आपसे कलेक्शन कितनी हो रही है, सख्ती कितनी हो रही है, आपको रिलीफ कितना दिया जा रहा है। आप वजीर खजाना तो नहीं है ना पंजाब के या वफाक के? और भाई रिलीफ तो ये होता है ना कि मुझे किसी टैक्स के अंदर जो है ना वो मेरी कमी की जाए। जो टैक्स जो इकट्ठा होता ही नहीं था सर्विसेज पर, मेरी बात सुन लेना, ये जो 15% 16% टैक्स की बात कर रहे हैं इनसे कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं इन सर्विसेज पर। जिन 20 सर्विस की बात कर रहे हैं वहां पर टैक्स अवेड होता था। हम तो पहले दिन से इनको ये सीख रहे थे कि आपने सर्विसेज पर जो टैक्स लगा दिया है वो रेट इतना ज्यादा है कि ये कोई अदा नहीं कर सकता। तो वेलकम करें ना, कम कर दिया उन्होंने। ये इसमें करप्शन होगी, इसमें चोरी होगी, तो अब कम, तो इन्होंने 5% कर दिया। अब 5% कर दिया, अब 5% आप वेलकम करते हैं इसको, तारीफ करते हैं इसकी? हाँ जी, किसी हद तक तो ये बात अच्छी भी है कि 5% कर दिया, लेकिन कोविड-19 को लेकर ये 5% भी खत्म हो जाता तो कोई मुजाहिदा नहीं था, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं दी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर टैक्स देना सीख लें, नहीं मीर साहब अरसा हो गया, उम्र गुजर गई, अब टैक्स देने पे आ जाए, थोड़ा सा दे दिया करें। ताजरों के, छोटे ताजरों के पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो इसके अलावा भी बहुत ज्यादा थे। देखें, मुझे बताएं कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक बेहुदा और एक वाहियात किस्म का नोटिफिकेशन जारी किया था, याद है आपको, पिछले कुछ दिनों में, जो प्रॉपर्टी के किरायों के हवाले से, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के हवाले से। और आप आज मुझे ये बताएं कि जो हमारे ताजर जो हैं, जो इनके मुख्तलिफ महकमों की जो प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पर किराएदार मौजूद है, उनको आज किरायों में कोई रिलीफ दिया इन्होंने? अपने कोई रिलीफ नहीं दिया ना। जो हमारी मंडियां हैं, मंडियों में हमारी फ्रूट मंडियां हैं, हमारी सब्जी मंडियां हैं, हमारी अपना गला मंडियां हैं, वहाँ के जो भारी तरीन लाइसेंस फीसें इन्होंने आयद की हुई हैं, 5,000 की फीस को 50,000 ले गए, 10,000 की फीस को 1 लाख रुपया ले गए। क्या उस फीस के अंदर इन्होंने कोई कमी की है? कोई कमी इन्होंने नहीं की वहाँ पे भी। आप मुझे बताएं कि कोई कर्जा स्कीम जो है शख्सी जमानत पर पंजाब बैंक जारी कर सकता था, तो क्या उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम इन्होंने एलोकेट की है? 8 अरब रुपया बता रहे हैं कि खुश नहीं है आप? नहीं मीर साहब, इससे भी खुश नहीं है आप? ये जो कुछ हुआ है, ये जो GST कम हो गया, कंज्यूमर के लिए 1 लाख पे शर्त चली गई शनाख्ती कार्ड की, आप ये सारे तो आपके मुतालबात थे, पूरे हो गए, तो उस पर भी खुश नहीं है आप? ये GST की वैल्यू जो है ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, जीरे के बराबर भी नहीं है। आपको सच कह रहा हूँ। चलें, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मीर साहब खुश नहीं है सर? नहीं मीर साहब वो कहते हैं बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मैं फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स की बात करूँगा कि 17 के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स 3% इसलिए देते हैं एडिशनल सेल्स टैक्स, क्योंकि जो आगे रिटेलर्स हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, ये बात होनी चाहिए थी कि हम जब ये कहते हैं कि इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, इनकम टैक्स में आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है, तो आप 3% उनसे फालतू क्यों लेते हैं? उस 3% को कम होना चाहिए। अब जहां तक ये टैक्स की बात हो रही है, जो बुक कीपिंग करता है उसको ये पता होगा कि जो एक हेड में 50,000 रुपए का एक्सपेंस था, उसकी हद को 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दिया गया है। आप एक एम्प्लॉय की तनख्वाह 15,000 रुपया नहीं दे सकते, कैश नहीं दे सकते थे, उस 15,000 की लिमिट को 25,000 कर दिया गया है। बिल्कुल 15 से 25,000 कर दिया गया है। आपका एक एक्सपेंस था, सिंगल एंट्री एक्सपेंस की 10,000 थी, वो आप अगर 10,000 से ज्यादा करेंगे तो थ्रू चेक करेंगे, उसको 15,000 कर दिया गया है। देखिए, जो हमारी बातें हैं हमें हुकूमत से माननी चाहिए। इससे बेहतर टैक्स अपना बजट बन सकता था। देखिए, टू माय ओपिनियन इट इज अ वेरी गुड बजट। देखें, लेकिन मैं एक और बात कहूं, देखेंगे बजट रिवाइज होगा, आपका बजट देखिए, आप इस बात को नहीं समझते। आपका बजट हर महीने आता है, जब आपकी ऑयल की प्राइसेस रखी जाती हैं, उसके ऊपर ड्यूटी बनती है, उसके ऊपर टैक्स बनता है, वो तो हर महीने चेंज हो जाता है। कभी क्या आपने शोर मचाया उसके ऊपर? हो गया बजट? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, आपने फर्क पड़ेगा अल्टीमेटली देखें, ये अल्टीमेटली वफाक के हवाले से जो निशानदेही की जा रही है, वहां पर अशरफ मेहताब साहब जो निशानदेही कर रहे थे वो हो जाएगा। एक और निशानदेही करना चाहता हूं, ये किताब है, ये किताब है बजट की जी, ये पिछले साल की किताब है, ये इस साल की किताब है। अच्छा, ये पिछले साल इन्होंने नहीं लिखा था नया पंजाब नई तरजीहात, इसका मतलब 1 साल पंजाब जो है वो पुराने में इन्होंने गुजारा किया है। अब जब कोरोना आ गया है, वबा फैल गई है, रहा कुछ नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया है दूसरे लफ्जों में, तो अब नया पंजाब नई तरजीहात कौन सी है भाई?
पिछली तो आपने पूरी नहीं की। मैंने आपको बताया कि आपने वो अभी वो डॉक्टर 3 भी यही कह यूनिवर्सिटी रहे थे। बनानी थी, आपने 63 कॉलेज बनाने थे जदीद किस्म के, 67 कॉलेज को अपग्रेड करना था, उसकी सहूलतें आपने देनी थी, आपने 9 बेहतरीन अस्पताल बनाने थे। तो वो पुराने पंजाब में बने तो ये नए में कैसे बनेंगे? इसमें तो उनका जिक्र ही कोई नहीं है भाई। तो पिछली तकरीर जो है वो गायब हो गई। हाँ, इसका जिक्र है इसमें, मुझे बता दें। नहीं वो गायब हो गई हाँ, पिछली और तकरीर। इसके बाद मैं एक और आपको बताऊं, इस बजट के अंदर आप पढ़िएगा डॉक्यूमेंट्स, जीटी रोड के ऊपर जितने इलाके आते हैं ना ज्यादातर, उनके लिए फंड ही नहीं रखे गए। वो क्यों नहीं रखे गए? कि जीटी रोड से तो नवाज शरीफ जीता था, जीटी रोड के लिए फंड्स नहीं है, ये इसीलिए बड़ी बात है। वो जिले जो है आप चेक तो करें, उसके लिए लिया, फंड नहीं। डीजी खां, राजन खां, रहीम यार खां, ये जनूबी वो पंजाब के लिए फलां सारा फलां, कुछ है। हाँ पहले बजट में भी ये था। भाईजान ये 35% नई कहानी ना शुरू हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। 35% इन्होंने कहा था बजट रखेंगे, लैप्सिस हो गए बजट, वो खर्च ही नहीं कर सके। ये बड़ा अहम पिछले इंसाफ दौर, किया हाँ, आपने, हाँ, बहुत शुक्रिया पिछले इस्माइल दौर साहब, में, बहुत शुक्रिया पिछले दौर काशिफ में साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक नया काम शुरू हो जाए। हम सारी उम्र जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू की है, जनूबी पंजाब की महरूमी, जनूबी पंजाब का रोना, महरूमी, मर गए, लुट गए, कुछ नहीं मिला, वो सुनते आए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस हुकूमत में जीटी रोड की महरूमी और उसकी हालत ऐसे जीटी रोड की जो होगी है बड़ाई कर रखा है, हम एक नई महरूमी की दास्तान ना शुरू कर दें, ऐसे ही लग रहा है। अल्लाह करे जो कुछ कह रहे हैं वो बेहतर तरीके से अमल हो जाए। मजीद भी बजट में प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।